अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था किचन का, क्योंकि बस लेडीज़ को क्या चाहिए घर के अंदर किचन, और सब पे दिलों पे अगर राज करना है तो किचन के अंदर काम करते रहो और अच्छे अच्छे खाने बना के देते रहो। सब कुछ रहते हैं, सब कुछ तो आप खुश। यहाँ पे हानी जो है ना मुझसे कह रही थी, मम्मी मुझे ना उसको वो सूप बहुत अच्छा लगता है, टमाटो सूप ना, तो मैं यहाँ पे उसके लिए टमाटो सूप बना रही थी। उसके लिए मैं वेजिस कट कर रही थी। टमाटो सूप के अंदर ना इनको मैक्रोनी और ये सब कुछ वाला सूप अच्छा लगता है, तो मैं आज बनाऊंगी, लेकिन ये मेरे स्टाइल में मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, बस जैसे हमें अच्छा लगता है, देसी स्टाइल जिसे कहते हैं ना वो वाला। तो यहाँ पे मैंने वेजेस जो हैं सारी कट करना शुरू कर दी थी। इसमें ज़्यादा कोई वेजेस डलती नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च डलती है और मैं इसके अंदर कैरेट डालती हूँ, बस इनको ही कट कर रही थी। और यहाँ हानी की टीचर भी आ गई थी हानी को पढ़ाने के लिए। हानी का मूड हो गया थोड़ा सा ऑफ, कहने लगे मम्मी पहले मुझे सूप पीना था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टीचर चली जाए उसके बाद पी लेना आराम से। इसमें भी टाइम लगता है, ये नहीं कि बस वो कहती है मैंने अगर मुंह से निकाला तो मम्मी मेरे लिए 1 मिनट में बना दें। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, हर चीज़ यार जो भी बनाने के लिए खड़े हो आप, उसको पहले कटिंग करनी पड़ती है हर एक चीज़ की अच्छे से, और ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बच्चे नहीं समझते, बच्चे तो समझते हैं बस अम्मा के हाथ में जादू है कि 1 मिनट में ये चुटकी बजाएंगे और हर चीज़ रेडी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, बच्चों को यही समझाना पड़ता है। यहाँ पे फिर इनकी टीचर जब पढ़ा के चली गई थी तो फिर उसके बाद ही उनको मैंने रेडी करके दिया था। और टाइम भी बहुत हो जाता है, क्योंकि अब टीचर जो आती है ना इसके, तो वो 5:30 पौने 6 पे आती हैं, तो वो पढ़ा के जाती हैं, तो मगरिब तो हो ही जाती है, मगरिब के बाद यानी टाइम हो जाता है। और अब हानी जो है ना वो सोती नहीं है, वैसे पहले स्कूल से आती थी तो सो जाती थी, बट अब सोती नहीं है। अब ये है कि वो जागती रहती है, तो फिर वो क्या होता है मगरिब के बाद उसे ना नींद आना शुरू हो जाती है 8 बजे के बाद। तो मेरी यही होती है तैयारी कि मैं जल्दी जल्दी ना सारे काम कर लूँ, खाना भी रेडी करके रख लूँ, मगरिब से पहले पहले खाना भी रेडी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावल साथ बना रही थी, तो दाल चढ़ाई भी थी, साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा। आपको पता है खाली दाल चावल तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं बनते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है हर घर में ज़रूर सैलेड, चटनी, अचार, पापड़, डिफरेंट चीज़ें लोग बनाते हैं। कुछ लोग तो इसके साथ वेजिस भी बनाते हैं, कोई डिफरेंट। मैं भी बनाती हूँ, कभी कोई चीज़ बना लेती हूँ, कभी कोई चीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। मैंने इसमें डाले 2 टेबल स्पून जो ऑयल, और उसके बाद मैंने ये जो अनियन चॉप करके अंडे वाली रखी हुई थी ये मैंने इसके अंदर ऐड करी। इसको थोड़ा सा सौते करना है। फिर उसके बाद मैंने ये चिकन जो क्यूब में से चॉप करके मैंने वो रखा था गार्लिक, तो बस वो इसके अंदर ऐड किया और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि एक अच्छा सा अरोमा सब चीज़ों का आ जाए और एक टेस्ट अच्छा सा आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था साथ ही, क्योंकि मैं इसके अंदर डाली थी टमाटर के पेस्ट में जो मैंने बना के रखा हुआ था। होममेड पेस्ट है ये मेरा, मैंने शॉपर में करके रखा हुआ था, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया। मैंने कहा पहले मैं टमाटर अगर डाल दूँगी ना खाली ऐसे तो फिर वो लगेगा नीचे जाके, तो मैंने इसके अंदर इसीलिए पानी ऐड कर दिया था। फिर जब ये अच्छे से मेल्ट हो गया तो फिर मैंने एक जग भर के इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि हमें जो बनाना था इसका सूप बनाना है ना। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना मैक्रोनी साथ में ही बॉईल कर लेती हूँ। अब ये आप लोग की मर्ज़ी है, कुछ लोग जो हैं उसको बॉईल करके फिर डालते हैं। मैं यहीं साथ में जब चिकन हो रही है और पानी भी डाला है, सूप रेडी हो रहा है, तो मैं इसी में फिर मैक्रोनी डाल देती हूँ, साथ ही साथ हो जाता है काम। यहाँ पे मुझे टमाटर ना थोड़े कम लग रहे थे यानी सूप का, तो मैंने कहा नहीं इसमें और डलना चाहिए, तो फिर मैंने एक और पैकेट डाल दिया था। ये सब मैंने पैकेट बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे खूब जोश मारा इन्होंने। जब जोश मार लिया तो फिर इसके अंदर मैंने इसको चेक कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो अब इसके अंदर सिज़लिंग ऐड करते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाला था नमक 1 टीस्पून। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल देना, आप जितना बना रहे हो। पका पका के भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितना डालना है कितना नहीं डालना। मेरे घर की क्वांटिटी के हिसाब से यानी मैं डाल रही हूँ। मैंने जो इसके अंदर चिकन का लिया था ना वो 1 ब्रेस्ट लिया था, मैक्सिमम एक पाव से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 पाव जितना होगा आई थिंक ऐसे ही होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो घर में रखे हुए थे। ब्रेस्ट मंगा के मैं रख देती हूँ पैकेट करके ना, ताकि परेशानी नहीं होती। जब मुझे कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसमें से पैकेट निकाल लिया, और फिर लाने का भी मसला होता है, कौन ला के देगा क्या होगा। और मैंने कभी फूड पांडा इन सब से ये चीज़ें नहीं मंगवाती ना मैं, तो इसलिए मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं मंगवाती। हाँ अगर मंगवाना शुरू कर दिया तो फिर आदत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैंने काली मिर्च डाली थी, और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने डाला था सॉल्ट 1 टीस्पून, उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से रेड चिली फ्लिक्स जो होते हैं वो डाले थे 1 टीस्पून। फिर उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला था 2 टेबल स्पून, और चिली सॉस डाला 2 टेबल स्पून। 2 एंड हाफ भी डालें, 3 भी डालें, टेस्ट के मुताबिक डालना होता है, ठीक है।
और फिर मैंने ऑयस्टर सॉस जो है ना वो मैंने स्पून में लेके डाला था, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा गलती हो गई थी कि मैंने ना ऑयस्टर सॉस जो है ना ऐसे डालने की कोशिश करी, तो वो एक अंदाज़े से डाल रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चला गया था। तो मैंने कहा नहीं भैया, क्योंकि ये बड़ा थिक सा है, वो सब चीज़ें तो रनी होती हैं, थोड़ी रनी सी हैं सोया सॉस और ये सॉस, लेकिन ये थिक था ना इसलिए। यहाँ पे फिर मैंने चीनी ऐड करी थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें ना स्वीट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने जब चेक किया था ना, तो मैंने कहा इसके अंदर फिर मुझे चीनी डालना चाहिए, तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी। और साथ ही मैं यहाँ देख भी रही थी कि मैक्रोनी बन गई है, साथ ही साथ मेरी मैक्रोनी भी यानी गल गई थी, और साथ चिकन भी हो रहा था और सूप भी रेडी हो रहा था। इस तरह ना टाइम की बचत होती है और मिनटों में ना फिर आपका हो जाता है, सूप बन जाता है। यहाँ अच्छा यहाँ पे है, अब मैं दोबारा फिर ऐड करूँगी चीनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीनी जो है ना 5 टीस्पून ऐड करी थी। और फिर मैंने जब यहाँ टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें चीनी का बैलेंस जो है ना वो थोड़ा कम है, यानी बैलेंस में नहीं आ रही है, जैसे स्वीटनेस हो और मिठास भी, और जैसे कहते हैं ना कि वो मिर्ची भी, तो वो मुझे ना बैलेंस में नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने चेक किया था, तो मैंने कहा चलो अभी चीनी डालूँगी, तो देखिएगा मैं आगे चल के शायद चीनी डालूँगी इसके अंदर और ऐड करूँगी। 5 टीस्पून ऑलरेडी मैंने डाले थे, 3 टीस्पून फिर मैंने और डाले थे। तो आप भी इसी तरह से टेस्ट करके ही डालिएगा। और साथ ही मैंने चिली गार्लिक केचप जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था, 5 to 3 टीस्पून इसके अंदर मैंने वो ये ऐड किया था। वो खट्टा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, अगर आप ज़्यादा आपको अच्छा लगता है ना केचप। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग केचप ही में बनाते हैं, टमाटर पेस्ट भी नहीं डालते, केचप में ही पूरा बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि बहुत खट्टा हो जाता है, फिर खाया पिया नहीं जाता हानि से भी, और फिर बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, इसलिए। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया 3 टीस्पून, और उसको बार बार मैं इसके अंदर ऐड करती रही गाढ़ा करने के लिए। पानी डाला था कॉर्नफ्लावर के अंदर मैंने, और डाल के फिर मैंने इसको गाढ़ा करना शुरू किया। अब आप देख लेना जितना ही आपको इसको थिक रखना है, जैसे रखना है आप उसके अपने हिसाब से रख लेना। जब मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था तो फिर उसके बाद ही मैंने वेजिस डाली थी। वेजिस डाल के, क्योंकि वेजिस इतनी ज़्यादा पकती नहीं है ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढकती हूँ। ढकने के बाद फिर मैं यहाँ वेजिस डाल के रख लेती हूँ। हानी सूप कैसा? हानी का तो बहुत फेवरेट है, बताओ। हानि का बस चले क्या करे, सारा खा जाए, हर वक्त ये सूप पीती रहे बस। तो यहाँ पे मैंने चीनी दोबारा सेट करी थी इसके अंदर, जो मैंने आपको बोला था। तो बस अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, लेकिन बुरे बुरे कमेंट नहीं करा करो, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करो कि कैसी लगती है। और यहाँ पे मैंने अब डालना है एग, और कुछ लोग जो हैं एग योग हटा देते हैं, बट मैं तो पूरा एग ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ इसी तरह हानि के पेट में चला जाए। हानि जो है ना वो एग नहीं खाती, पता नहीं क्यों नहीं खाती है, अपनी कज़न के ऊपर गई है। इसकी ज़ैनब आपी है ना, वो भी एग नहीं खाती थी बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से वो खाती थी। मैंने कहा सारी उनके ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मैंने जो है एग इसके अंदर ऐड करा, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैंने थोड़ा डाला और उसको छोड़ दिया थोड़ी देर, ताकि वो एग जो है ना अच्छे से वो बारीक बारीक सा रेशा ना बनाए इसका एग का ना। तो बस यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था, और हमारा सूप जो है वो यमी टमी तैयार हो गया था। और मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरी सिस्टर जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो 9 मंथ उसका चल रहा था, प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर ने उसको डेट दी हुई थी कि उसको ऑपरेट है। तो बस मुझे यहाँ पे पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई है। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्या हुआ उनके घर और कैसी तबीयत है अब उनकी। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा उसको, कि अल्लाह ताला साथ खैरियत से उसे फारिग करें। और यहाँ पे जो है ना हमारा सूप रेडी हो गया था। ये देखिए कितना मज़े का यमी यमी रेडी हुआ था। हानि से रहा नहीं गया, कह रही मम्मी जल्दी से सूप निकाल के दे दो। मैंने कहा 5 मिनट ढकने तो दो, नहीं बस आप जल्दी से दे दो। तो यहाँ मैंने इनको सूप निकाल के दिया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।